बच्चों, मैं अपने सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ बेटा। उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी में लग गए होंगे। चूँकि इस बार आपका बोर्ड है तो बोर्ड एग्जाम लगभग फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से स्टार्ट हो जाता है। हाई स्कूल इंटर का तो भी आपका स्टार्ट होगा, उसके 10-15 दिन के बाद CBSE बोर्ड का भी स्टार्ट होगा। CBSE की तो शायद डेट थी आ गई 17 फरवरी से, आपकी भी डेट आ जाएगी 15-20 दिन, 1 महीनों में। वही संभवतः मान के चलिए फरवरी के फर्स्ट वीक या 15 फरवरी तक स्टार्ट ही हो जाएगा आपका एग्जाम। तो आपके पास अब समय नहीं है बेटा। अक्टूबर बीत गया, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन 3 माह में आपको प्रैक्टिकल फाइल भी अपनी लिखनी है, प्रोजेक्ट वाली, उसको जमा करना है, इत्यादि तमाम बहुत सारे आपको काम करने हैं और अपनी तैयारी बढ़िया से करनी है। 6 विषय है, 6 विषय पढ़ना, एक ही विषय तो पढ़ना नहीं है आपको। तो इसलिए बेटा अब ये मत देखो कभी 3 महीना अभी कल पढ़ लेंगे, परसों पढ़ लेंगे, नहीं। हमारी सबसे बड़ी कमी क्या है, जो हम आज का काम कल पर टालते हैं। इसको मत करिए, अपनी मेहनत में कमी मत करिए बेटा, लग जाइए। और उम्मीद है कि अगर मेहनत करेंगे, राइटिंग बढ़िया रही, भगवान कृपा रही, आपकी मेहनत रही, तो आप 90+ जाएंगे ही जाएंगे, जान लीजिए। आज हम क्या पढ़ेंगे, पुष्प की अभिलाषा। बहुत ही अच्छा लेसन है, बहुत ही, कहने का मतलब इसके एक एक शब्दों में राष्ट्र प्रेम की भावना एकदम कूट कूट के भरी हुई है। ये इसके रचयिता है माखनलाल चतुर्वेदी जी, जिनको एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। अच्छा, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि एक भारतीय आत्मा किस कवि को कहा जाता है, किसका उपनाम है। अभी 2 साल पहले जो पेट का एग्जाम हुआ था, 2 या 3 साल पहले, उसमें ये प्रश्न आया हुआ था। हमारे घर के बच्चों ने दिया था एग्जाम, तो मैं उनके पेपर में देखी थी, ये प्रश्न था, एक भारतीय आत्मा किसको कहते हैं। चूंकि वो लोग दिल्ली के रहने वाले हैं, CBSE बोर्ड वाले, वहाँ इतना हिंदी पर कोई जोर दिया नहीं जाता है, और फिर भी वो मतलब तुक्का ही मारे थे, लेकिन उनका सही था। लगभग हर परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है, ये जान लीजिए। तो इसको एक बार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जान लीजिए कि एक भारतीय आत्मा किसको कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को कहा जाता है। इनका उपनाम है एक तरह से। इनका जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बावई नामक गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव की पाठशाला में हुई। इसके बाद भाई आप जान ही रहे, भारत परतंत्र था उस समय, 1889 में जब पैदा हुए तो भारत परतंत्र था ही ना, हमारा देश गुलाम ही तो था अंग्रेजों का। ये पढ़ाई लिखाई में बहुत इनकी रुचि नहीं रही, क्योंकि तमाम अत्याचार, साम्राज्यवाद से ब्रिटिश शासन था। देख इनका मन एकदम खिन्न हो गया, उन्होंने विद्यालय पढ़ाई छोड़ दी। घर पर इन्होंने हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गुजराती, बांग्ला इत्यादि भाषाओं का गहन अध्ययन किया। लेखन की प्रेरणा तो प्रकृत प्रदत्त थी इनमें, बचपन से ही गॉड गिफ्टेड था। ये बचपन से ही काव्यों में इनकी रुचि थी, ये कविताएं भी लिखने लगे। और आगे चल के इन्होंने प्रभा और कर्मवीर 2 पत्रिकाओं का संपादन किया। फिर ये गणेश शंकर विद्यार्थी जी से मिले तो इनमें देश प्रेम की भावना और भी प्रबल हुई। जो इनके अंदर चिंगारी थी ना, उसने एक ज्वाला का रूप धारण कर लिया। फिर किसकी चिंगारी थी, देश को आजाद कराने की, देश प्रेम की जो चिंगारी थी, वो एक समझ लो ज्वाला का रूप धारण कर ली। और इन्होंने उस ज्वाला के माध्यम से अनेक भारतीयों में भी, अनेक नए युवाओं में भी ज्वाला फूंकी। ये जो है अनेक आंदोलनों में भाग लिए, स्वतंत्रता आंदोलनों में, जिसके कारण इनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। वही बात, अंग्रेज इसी से तो जीतते थे, उठा के जेल में डाल देते थे। लेकिन क्या करोगे, हमारा तन डाले हो, मन थोड़ी जेल में डाले हो। कहा था ना उन्होंने, आम भी उस पूर्वराज ने, 10 में तो है, बीरह बीरे में पूछ देते, पूर्वराज ने कहा था, सिंहस तो सिंह बने हुआ पिंजरे, यानी शेर तो शेर होता है, चाहे वो जंगल में रहे चाहे पिंजरे में रहे। तो आप हमारे मन को तो दबा नहीं सकते, तन को भले जेल में बंद कर दिए, मन तो हमेशा उद्वेलित है ना स्वतंत्रता के लिए। तो वही से लिखा करते थे रचनाएं, अपने गुप्त नाम एक भारतीय आत्मा गुप्त नाम से पत्रिकाओं में छपवाया करते थे, तभी से इनका नाम एक भारतीय आत्मा पड़ गया। इन्हें पद्म विभूषण की उपाधि दी गई बेटा। और हिंदी साहित्य में सबसे पहले 1954 में हिम तरंगिणी के लिए इनको भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, है ना, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है ना, तो सबसे पहले इन्हीं को मिला था 1954 में हिम तरंगिणी के लिए।
और क्या हुआ, सागर विश्वविद्यालय ने इनको डीलिट की मानद उपाधि प्रदान की। इस तरह से इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी, जैसे युग चरण जिसमें आपकी पुष्प की अभिलाषा है, साहित्य देवता जो एक निबंध संग्रह है, कृष्णार्जुन जो एक पौराणिक नाटक है, इसको उन्होंने भारतीय नाटक के रूप में परिणत किया, उसमें भी देश स्वतंत्रता के ईश्वर थे। हिम तरंगड़ी, हिम किरीटिनी, युग चरण, बेड़ुलु गोजे धरा, माता, समर्पण, अनेक रचनाएं इन्होंने लिखी है ना। और रचना इनकी साहित्यिक खड़ी हिंदी बोली में हुई, और हर रचना में इनकी एक, जान लीजिए कि भारतीय स्वतंत्रता की ज्वाला भड़की, जिसको पढ़ करके नए युवाओं को एक नई दिशा मिली। वो भी अनेक युवक भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े, भारत माता को आजाद कराने का उन्होंने संकल्प लिया, और हमारा देश आजाद भी हुआ है ना। हमने साम्राज्यवाद की नींव हिला दी इन लोगों ने मिलकर के। तो इस तरह से कवि तो है ये है, लेकिन माँ भारती का ये बहुत सच्चा सपूत, समर्पणवादी सपूत, सन 1968 ईस्वी में माँ धरती की गोद में एक चिर निद्रा में हमेशा के लिए सो गए। ये सो तो गए, लेकिन आज भी हमारे बीच ये अमर है ना। अपनी रचनाओं के माध्यम से गए तो, लेकिन आज भी प्रत्येक बच्चे के, प्रत्येक भारतीय के, प्रत्येक कवि के, जो एक अच्छे कवि हैं, उनके मस्तिष्क में ये अटल है, आज भी उनमें जागृत है, ये मृत नहीं है, एक प्रेरणा स्रोत है हम भारतीयों के लिए। उस पर से ये कविता तो और स्वतंत्रता की चिंगारी फूंक देती है। आइए हम लोग इसका पान करें, अमृत रस का। चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह मीन्स इच्छा, किसकी इच्छा हो रही है? हम पुष्प की अभिलाषा, अभिलाषा मीन्स होता है इच्छा। फूल की क्या इच्छा है, वो इन्होंने फूल के माध्यम से कहलवाया है। इसमें मानवीय अलंकार है ना। जब प्रकृति का मानव रूप में चित्रण हो तो वहां मानवीय अलंकार होता है। तो पुष्प क्या कह रहा है? चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। चाह मीन्स इच्छा नहीं है मेरी, सुर माने देवता, बाला मीन्स कन्या। पुष्प क्या कह रहा है कि मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, मैं उनके श्रृंगार की सज्जा की वस्तु बनूं, मैं उनका हार बनूं, उनका गहना बनूं। देवता फूलों का हार पहनते हैं ना, हमारे यहाँ तरह सोने से थोड़ा उनको प्रेम है, उनको तो वो सब कंकड़ पत्थर है, उनके लिए कुछ नहीं है। हीरा मोती से तो मनुष्य को प्रेम है, जो सांसारिक मोहमाया में फंसे हुए, जब कुछ साथ जाना नहीं है, मुट्ठी बांधे आया है तो हाथ पसारे जाएगा। व्यक्ति अपना भाग्य लेकर आता है, कर्म लेकर जाता है, इसीलिए कहा जाता है अच्छे कर्म करो। भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ चेतन का आनंद। जयशंकर जी ने महाकामायनी में लिखा है, जो पिछला किए वो आज पाएंगे, जो आज करेंगे वो कल पाएंगे। तो अच्छा करें ना, कुछ अच्छा मिले, खराब करने की आवश्यकता है हमको। तो पुष्प क्या कह रहा है? चाह नहीं मैं सुर बाला के गहनों में गूथा जाऊं। फूल कह रहा है कि हे ईश्वर, मेरी यह इच्छा नहीं है कि मैं देव कन्याओं के गहनों में गूथा जाऊं, उसका हार बनूं। और क्या नहीं है? चाह नहीं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, मैं किसी प्रेमी के माला का फूल बनूं, उसके गले का हार बनूं, और उसकी प्रेमिका को, प्यारी मन उसकी प्रेमिका को ललचाऊं, आकर्षित करूं, मेरी यह भी इच्छा नहीं है। यानी पुष्प न तो आध्यात्म में जा रहा है, न प्रेम में बंध रहा है, फिर कहाँ जा रहा है? चाह नहीं सम्राटों के, सम्राट माने कई देशों का राजा सम्राट, और पूरे धरती का राजा चक्रवर्ती सम्राट, जैसे महाराजा दशरथ, महाराजा दिलीप है ना, ये चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरी धरती पर एक क्षेत्र इन्हीं का राज्य था। सम्राट माने कई राज्यों का राजा, और चक्रवर्ती माने पूरी धरती का राजा। तो चाह नहीं मैं सम्राटों के शव, शव माने लाश पर, हे हरि डाला जाऊं। हे हरि माने हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं है मैं बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं को शव पर डाला जाऊं, इच्छा भी मेरी यह भी नहीं है। चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। हे ईश्वर, मेरी यह भी इच्छा नहीं कि मैं बड़े बड़े देव मंदिरों में देवताओं के ऊपर चढ़ाया जाऊं, अपने भाग्य की सराहना करूं। हाँ, मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि मैं बड़े बड़े मंदिरों में, शक्तिपीठों में, जो ज्योतिर्लिंग है, जो भी बड़े बड़े मंदिर हैं देवताओं के, मैं सिर पर चढ़ाया जाऊं
और अपने भाग्य पर मैं गर्व करूं कि मैं तो बड़ा भाग्यशाली हूँ, मैं ईश्वर के काम आया। मेरी यह भी इच्छा नहीं है, फिर क्या इच्छा है? अब देखिए, आध्यात्म से यहाँ भी फूल हटा और नीचे भी हटा, और यहाँ दोनों में उसको प्रेम से भी कुछ लेना देना नहीं है। और सम्राटों के शौक, मतलब किसी प्रकार का कोई दिखावा भी मुझको नहीं चाहिए। मुझे, मेरी इच्छा नहीं है कि मैं राजाओं महाराजाओं के ऊपर डाला जाऊं और ये हो कि हाँ बड़े बड़े राजा के सौंपे में डाला गया, ऐसी कोई मेरी इच्छा नहीं है। फिर क्या इच्छा है? देखिए कितनी बढ़िया इच्छा है फूल की, कि मुझे तोड़ लेना बनमाली, हे बन के माली, हे मेरे बगीचे के रक्षक, तो मुझे तोड़ लेना उस पथ पर, पथ मीन्स होता है रास्ता, तो मुझे उस रास्ते पर डाल देना, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जावे वीर अनेक। क्योंकि उसमें हमारा देश गुलाम था ना अंग्रेजों का। कितने, मतलब उसमें कहने का मतलब कि क्या कहते हैं उसको, बेकसूर लोग भी मारे गए। गाड़ी ट्रेन से भर भर के लाशें आती थी हमारे भारत में, भारत पाकिस्तान बंटवारा हुआ और सब उठा के इतिहास पढ़िए तो आंखों से आंसू नहीं खून आने लगते हैं कि कितनी जास्ते लोगों ने हम लोगों के साथ की। गोरे काले सिपाही बढ़ गए, हमारे ही घर में आके, हमारे ही घर में घुस के राज किया और हमें को मारे। ये कहीं ना कहीं हमारी कमी थी, इनकी नीति थी फूट डालो राज करो। और इस नीति का के आज भी लोग हैं, और अगर हम नहीं सुधरे तो हमारे अपने ही आपस में फूट डाल के और सब कर रहे हैं। हमको समझने के, जागरूक होने की आवश्यकता है बेटा। क्या कह रहा है पुष्प कि हे बनमाली, हे बगीचे के माली, तुम मुझे तोड़कर उस रास्ते पर डाल देना, उस पावन पथ पर डाल देना जिस रास्ते से भारत माता की सेवा के लिए, भारत माता को आजाद कराने के लिए इस देश के वीर सैनिक जाते हो, मुझे उन्हीं के रास्ते पर, उन्हीं के कदमों में तुम डाल देना। कितनी अच्छी इच्छा है पुष्प की कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं देश के लिए, तो कम से कम इतना तो करूं कि उन वीर सैनिकों के, उन वीर सिपाहियों के चरणों की धूल तो मैं ले लूं जिन्होंने देश के लिए अपने आप को हंसते हंसते फांसी के फंदे पर डाल दिया। बेटा ऐसे आजादी नहीं मिली है। भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पर हंसते हंसते झूल गए, जिनका विवाह पड़ा था। उसके बाद उनकी लाश भी ये लोग नहीं दिए, ये बोले चलो 60 किलोमीटर दूर कहीं ले जाके लाश दिए। वो लाश को फेंकने वाले थे किसी जंगल में, लेकिन जब यहाँ से धमकी मिली अगर ऐसा हुआ तो हम फिर और कुछ करेंगे, भारतीयों के द्वारा धमकी मिली कुछ, मतलब सिपाहियों के द्वारा, मतलब राजनेताओं के द्वारा, या कैसे क्या, बहुत अच्छी तरह से बेटा मुझको नहीं है कहानी याद है। मैं देख रही थी एक बार कपिल शर्मा जी के एपिसोड में, उनके पोते आए थे भगत सिंह के, मतलब बड़े पापा के पोते कैसे कौन थे, बुजुर्ग वो थे, वो वही बता रहे थे, उन्हीं के घर के ही वो थे, इस घटना को ही बता रहे थे कि बहुत जास्ती किया अंग्रेजों ने भगत सिंह के साथ, लाश तक नहीं दे रहे थे। और इनकी अंतिम इच्छा पूछी गई तो कहे मेरी माँ नहीं आएंगे, जब मुझे फांसी होगी तो इस स्टेज तक मेरी माँ नहीं आएंगे। क्योंकि अगर भाई माँ है, बच्चे को ऐसे देख के वो रोक नहीं पाएंगे अपने आंसुओं को, तो उनके जो आंसू है वो मेरे इस बलिदान को कहीं ना कहीं मलिन कर देंगे। मैं हंसते हुए जाना चाहता हूँ देश के लिए। और लाश नहीं ले रहे थे वो, फिर बहुत धमकियों के बाद लाश दिए, वो भी 60 किलोमीटर दूर ले जाकर किसी जंगल में फेंक दिए थे। इतना हमारे देश ने ऐसे ऐसे वीर सपूतों को खोया है, तब हमको आज़ादी मिली है। और आज भी वही है, जो बीएसएफ के जवान हैं जो बॉर्डर पे खड़े हैं, भारत चीन के बॉर्डर पे, पाकिस्तान के बॉर्डर पे, कब कौन सी गोली लग जाए कुछ नहीं पता। उन्हीं की देन है कि हम अपने देश में हंस खेल रहे हैं, होली दिवाली मना रहे हैं। उनको होली दिवाली छुट्टी नहीं मिलती है, आप सोचिए। तो आपके अंदर भी भाव होना चाहिए देश के लिए, वही सच्चा समझ लीजिए कि इंसान है ना। तो इतना हमने पढ़ा, ये युग चरण का एक अंश है, इनकी रचना युग चरण है ना, उसी का एक अंश है। आगे आपके पाठ्यक्रम में इनकी एक रचना और है जवानी, जो हिम किरीटिनी का एक अंश है। जवानी में इन्होंने नए युवाओं को प्रेरित किया है कि तुम, जवानी मतलब इस युवा अवस्था में कुछ भी कर सकते हो। एक बच्चा है वो भी दूसरों के अधीन है, एक बूढ़ा है वो भी दूसरों के अधीन है, क्योंकि उसका भी हाथ पैर नहीं चल रहा। लेकिन युवा अवस्था ऐसी अवस्था है कि तुम जो चाहो सो कर दो, सब उलट पलट के रख दो, धरती
का क्या कर दो, क्या कैसे कर दो, मतलब आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे पढ़ेंगे उसको बेटा। 12वीं कविता है दिनकर जी का अभिनव मनुष्य, उसमें बहुत अच्छा इन्होंने आधुनिक मानव का वर्णन किया है। तो हम और अच्छी तरह से जानेंगे उसको कि युवावस्था में व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। युवा का उल्टा होता है वायु, युवा वायु, ठीक है। तो वायु भी कुछ भी कर सकती है। हवा अगर तेज चले, चक्रवर्ती तूफान आ जाए तो बिल्डिंग की बिल्डिंग ढहा देती है। तो युवा का उल्टा होता है वायु। अगर युवा अपने पे आ जाए, अपने आप शक्ति को पहचाने, कुछ भी कर सकता है। और उन्हीं की देन है कि हमारा देश आज आजाद हुआ। ठीक, तो हमने पढ़ लिया ये साहित्यिक खड़े हिंदी बोली है, सर्वनिष्ठ भाषा है, ओज गुण है, वीर रस है ना, शब्द शक्ति इसमें लक्षणा और व्यंजना है। हम इसके साम्य पद में कविता देख सकते हैं कि मैं भारत का हरदम अमिट सम्मान करता हूँ, यहाँ की चांदनी मिट्टी का गुणगान करता हूँ। मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाके मोक्ष पाने की, तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखता हूँ। एक भारतीय की पंक्ति है ये, है ना। तो ये उसी पर है। इसमें पुष्प की इच्छा व्यक्त की, उसमें भारतीय वीर सैनिक की इच्छा व्यक्त की गई है। तमाम कविताएं हैं जो है कैसे है, शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। तमाम है। और एक कैसे है, लहू देकर तिरंगे की बुलंदी को संवारा है, फरिश्ते तुम वतन के हो तुम्हें सजदा हमारा है। तो जो भी आपको याद हो जाए, जो भी समझ में आए लिख दीजिएगा। बहुत अच्छी कविता है ये, उच्चारण से ये उद्धृत है। ठीक, आप इतना जान लिए। एक भारतीय आत्मा माखन चतुर्वेदी जी को कहा जाता है, और सबसे पहले हिंदी साहित्य में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार हिम तरंगड़ी के लिए 1954 में मिला। ठीक, इतना हम जान लिए बेटा। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में जवानी शीर्षक को लेकर के। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ईश्वर आपका कल्याण करे। जय श्री राधे श्याम।